हेलो एवरीवन। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एपीओ से रिलेटेड चैप्टर 2 के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सभी। आप सभी ने शायद वो नोटिफिकेशन देख लिया होगा जिसमें एक पेपर की कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि जो बिहार एपीओ का एग्जाम होगा वो 7 फेब को ही होगा और 7 जिलों में कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ, तो अब देखिए इतना तो टाइम नहीं है हम कि सारा एक्ट पूरा डीपली पढ़ लें, है ना, क्योंकि देखिए 511 सेक्शन है आईपीसी में। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो सारे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड की हर परिभाषा हर दंड उपबंध साधारण अपवाद के अधीन होगा, किस धारा में ये बात कही गई है? तो कहाँ पर कही गई है बात? ये बात कही गई है भाई सेक्शन 6 में कि भाई इंडियन पिनल कोड की जो एक वर्ड एक बार डिफाइन कर दिया गया है ना, सेक्शन कहाँ से? सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक, मतलब कहाँ पर? चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 2 में एक बार जब वो अगर डिफाइन कर दिया गया है तो पूरे एक्ट में 511 धाराओं के अंतर्गत अगर वो वर्ड यूज होगा तो उसका वही मीनिंग होगा जो कि चैप्टर 2 में दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं भाई? कंपनी आती है, संगम आते हैं, निगमित निकाय भी आती है ना, और क्या आता है? अनिगमित व्यक्ति निकाय भी आता है। लेकिन अरजिस्ट्रीकृत फर्म, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो नहीं आती है। और व्यक्ति पर्सन को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है कि विधिक व्यक्तित्व विधि की कृत्रिम रचना है। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है भाई सामंत ने। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका भाई सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, कि भाई किस बात को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो फर्स्ट है इंडिया। इंडिया को सेक्शन 18 में बिल्कुल सही है। सरकार का सेवक 14 में है, बिल्कुल सही। लोक सेवक कहाँ पर है? 21 में है। और बेईमानी से कहाँ है? 24 में है ना? कहाँ पर है? 24 में है बेईमानी से। जस्ट वेट एक मिनट। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर, ये क्वेश्चन कौन सा था कि बेईमानी से कहाँ पर है? 25 में नहीं है, कहाँ पर है? 24 में है। और 25 में क्या है? 25 में है भाई हमारा कपट पूर्वक। क्लियर है? और क्या 22 में जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी। और 23 में सदोष लाभ सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस है। क्लियर? तो यहाँ पर पूछ रहा है इसमें से सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं होगा हमारा? केवल 4। कौन सा? आंसर होगा हमारा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि इसमें से सही अच्छा यहाँ पर है कि सही सुमेलित युग्म है, ये कि यहाँ पर कौन सा सही दिया हुआ है। तो क्या है भाई? देखिए बेईमानी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 24 में बिल्कुल। कपट पूर्वक की कहाँ दी गई है? 25 में दी गई है, बिल्कुल सही है। सद्भावना पूर्वक कहाँ है? ये 52 में है, बिल्कुल सही है। और संश्रय कहाँ है? 52A में है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं भाई। कूटकरण, जो कूटकरण दिया हुआ है वो कहाँ है? सेक्शन 28 में है, बिल्कुल। दस्तावेज 29 में है, बिल्कुल। मूल्यवान प्रतिभूति 30 में है, बिल्कुल। और समान आशय, समान आशय नहीं है बल्कि क्या है? सामान्य आशय है ना, 34 में। तो आंसर क्या होगा? डी होगा हमारा। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड की धारा 10 के अंतर्गत पुरुष किसी आयु के एक मानव नर को इंगित करता है जो कि कितनी आयु का हो? वो किसी भी आयु का क्यों ना हो। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। और इसी के साथ हमें क्या पता चल गया कि कहाँ पर सेक्शन 10 में क्या डिफाइन किया गया है? पुरुष और स्त्री को डिफाइन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड में महिला शब्द किसे इंगित करती है? तो महिला शब्द भी किसी भी आयु की स्त्री को हो जिसमें, है ना, जिसमें नवजात बालिका भी शामिल है, सभी को इंगित करती है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत संश्रय शब्द में क्या शामिल नहीं होता है? तो कह रहा है कि
किसी व्यक्ति को आश्रय देना शामिल है ना? तो बिल्कुल है भाई। किसी व्यक्ति को परिवहन का साधन देना शामिल है, बिल्कुल। फिर है गिरफ्तारी की आशंका से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना, बिल्कुल ये भी शामिल है। फिर कह रहा है कि अपराध करने के पूर्व अपराध किए जाने को सुविधाजनक बनाना, ये शामिल है क्या? तो ये शामिल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ठीक है। इसके बाद है इंडियन पिनल कोड की किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति शब्द की परिभाषा की प्रकृति के विचार से किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या को मानववध के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो कहां पर डिफाइन किया गया है? किसी पर्सन को कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 11 में। नेक्स्ट है न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो कहां पर परिभाषित किया गया है न्यायालय को? न्यायालय को किया गया है सेक्शन 20 में। कहां पर? सेक्शन 20 में। तो हमारा आंसर होगा डी। न्यायालय को कहा है? सेक्शन 20 में। और न्यायाधीश कहां पर है? सेक्शन 19 में है। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड की किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? कहां पर किया गया है? सेक्शन 21 में किया गया है। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक लोक सेवक नहीं है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री होगा लोक सेवक? बिल्कुल होगा भाई, है ना। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का चेयरमैन भी है। बीमा कंपनी का सर्वेक्षक नहीं होता। राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी भी होता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा कि कौन नहीं है, पूछा इसने। नेक्स्ट भी क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कोई एक लोक सेवक नहीं है। तो इनमें से कौन लोक सेवक नहीं है? फर्स्ट है समापक, बिल्कुल है। रिसीवर, सिविल न्यायाधीश भी है। न्यायालय की सहायता करने वाला कोई पंचायत सदस्य भी है। लेकिन सहकारी समिति का सचिव क्या नहीं है? लोक सेवक नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड की धारा 21 के अनुसार एक लोक सेवक नहीं है। कौन नहीं है? मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तो हैं भाई, है ना। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी हैं। प्रतिनियुक्त पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी भी है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कौन नहीं है, पूछा इसने। फिर कह रहा है सरकारी कॉलेज का प्रधानाचार्य। तो कौन नहीं है? सरकारी कॉलेज का प्रधानाचार्य नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी होगा। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 22 में की गई है। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 22 के अंतर्गत जंगम संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है? तो क्या होता है? भूमि, भूमि से जुड़ी वस्तुएं, भूमि से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी तौर पर बंधी हुई वस्तुएं। तो उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी क्या नहीं है? जंगम संपत्ति नहीं है। ये कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 23 में किया गया है। आंसर बी। जब कोई व्यक्ति विधिविरुद्ध साधनों से कुछ हासिल करता है जिसके लिए वह वैध रूप से अधिकारी ना हो, तब वो क्या कर देता है? तब वो सदोष अभिलाभ करता है। क्या करता है? अपने को सदोष अभिलाभ करता है और किसी को सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन करता है। नेक्स्ट है जो कोई इस हादसे से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को क्या करे? सदोष हानि कारित करे, तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया? उसने बेईमानी पूर्वक कार्य किया। और बेईमानी कहाँ पर है? सेक्शन 24 में है। सदोष अभिलाभ, सदोष हानि 23 में। नेक्स्ट है बेईमानी पूर्वक शब्द जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में परिभाषित है का अर्थ क्या है? कह रहा है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने का आशय के साथ, किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय के साथ, इस आशय से कोई कार्य करना कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को क्या हो? सदोष हानि कारित हो। उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है कि कूटकरण जाली को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? सेक्शन 28 में किया गया है। और दस्तावेज को किया गया है, डॉक्यूमेंट को, सेक्शन 29 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कूटकरण सेक्शन 28 में है, बिल्कुल। मूल्यवान प्रतिभूति कहाँ है? मूल्यवान प्रतिभूति है भाई हमारा सेक्शन 30 में।
दस्तावेज कहाँ है, 29 में है। और लोप के बारे में बात कहाँ पे की गई है, सेक्शन 32 में की गई है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो कहां पर है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, 29 ए में है, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड को कहां परिभाषित किया गया है, सॉरी क्वेश्चन है कि मूल्यवान प्रतिभूति को कहां परिभाषित किया गया है। तो मूल्यवान प्रतिभूति कहां पर डिफाइन की गई है, सेक्शन, कौन से सेक्शन में की गई है, सेक्शन 30 में की गई है। और कहां पर, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 30 में की गई है, 30 में, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। तो क्या नहीं है, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद भी है, एक किराया पत्र भी है, एक वचन पत्र भी है। तलाक का प्रलेख क्या नहीं है, एक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जाता है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कार्य शब्द को परिभाषित करती है। तो कौन सी धारा करती है, सेक्शन 33 करती है कि कार्य शब्द के अंतर्गत कार्य की एक सीरीज भी आती है और लोप के अंतर्गत लोप की एक सीरीज भी आती है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 33। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत प्रयोज्य है। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है हमारा सामान्य आशय को अग्रसर करने वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 34। यही क्या करता है, जॉइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत देता है ना। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 34 क्या करती है, एक मुख्य अपराध का गठन करती है, एक साक्ष्य का एक नियम है, उपयुक्त ए तथा बी दोनों है। कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो क्या नहीं है भाई, ये सिर्फ साक्ष्य का एक नियम है, ये कोई एक मुख्य अपराध का गठन नहीं करता, ठीक है, कोई अलग अपराध का गठन नहीं करता है। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड की धारा 34 में प्रयुक्त उक्ति सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कहाँ मौजूद है। तो ये क्या था भाई, ये पहले, सबसे पहले क्या नहीं था, जब 1860 में ये एक्ट बना इंडियन पिनल कोड, तो ये सेक्शन 34 में ऐड नहीं था, है ना, कि सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में। ये कब से जोड़ा गया, संशोधन करके 1870 के संशोधन जब हुआ 1870 में, तो ये तब जोड़ दिया गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 34 के अंतर्गत क्या होना चाहिए, शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है किंतु सभी मामलों में नहीं। शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, कह रहा है सामान्य जानकारी के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। तो क्या होगा, कह रहा है कि भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है लेकिन सभी मामलों में नहीं। क्लियर, थैंक यू सो मच।